हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल बीटीयूपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्त, आज आपका नए सिरे से बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपका फर्स्ट लेसन है कोशिका, यानी कि सेल से रिलेटेड आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे और एक एक पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और सभी स्टूडेंट ये जो मैं आपको बताऊंगा उसे आप नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि ये दोस्त एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ताकि आप इसे नोट डाउन करके बाद में भी आप इसका अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। चलेंगे दोस्त, हम आज की क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। इसमें हम बहुत से टॉपिक को सेलेक्ट किया है जो कि इस वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद दोस्त हम आगे की भी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। जो आपका कोशिका है यानी 10 सेल है, इसमें हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, यानी कि जो आपकी थ्योरी पोजीशन है। अगर आपको याद होगा दोस्त, आप हमारे चैनल पे पहले से जुड़े हैं, तो हमने पिछले क्लासेस में जो बताया था कोशिका विज्ञान बताया था, सेम और सेम यही चैप्टर था। ठीक है, यहाँ पे आपका सेल से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। मैंने सेल जो आपका कोशिका विज्ञान है वो मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। ठीक है, जो आपका सीटोलॉजी है वो मैं आपको करा चुका हूं। इसमें हम बताएंगे सेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ ही दोस्त पहले आपका थ्योरी पोजीशन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आएंगे जो आपको एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि आपका ऑप्शनल टाइप का क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। तो ये दोस्त आज आपका फर्स्ट क्लास है बायोलॉजी की कोशिका सेल से रिलेटेड। तो इन सभी क्वेश्चन को आप नोट डाउन जरूर करिएगा, और हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का इंफॉर्मेशन आप तक मिल सके। चलते हैं दोस्त, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज आपका दोस्त यहाँ पे फर्स्ट लेसन, जैसा कि नाम ही है आपका कोशिका, तो सबसे पहले दोस्त हम यहाँ पे जान लेते हैं कि कोशिका होता क्या है। ठीक है, ये दोस्त जो आपका कोशिका है ये आपका लैटिन के सेलुला नामक एक शब्द से लिया गया है। तो सेलुला जो होता है, ध्यान से समझिएगा, जो आपका सेलुला होता है इसका जो मीनिंग होता है, ये आपका लैटिन भाषा का एक शब्द है जिससे हम यहाँ पे सेल को लिए गए हैं। और इसका जो शब्द होता है एक छोटा कक्ष, यानी कि एक छोटा सा एरिया, बिल्कुल छोटा, वही हमारा क्या कहलाता है, कोशिका कहलाता है, सेल कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आपका ऐसी चीजें यहाँ पे बताया गया है कि जीव द्रव्य के संगठित द्रव्यमान से बनी संरचनात्मक तथा जैविक प्रक्रिया की इकाई है, जो कि जीव द्रव्य सुरक्षात्मक और चयनात्मक पारगम्य घोल से घिरा होता है। एक छोटे से घोल से घिरा होता है, वो हमारा कोशिका कहलाता है, वो हमारा सेल कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्त आपका सेल। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो आपने एक होता है एक कोशिका वाले जीवधारी। तो एक कोशिका वाले जीवधारी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। एक कोशिका वाले जीवधारी एक कोशिकी कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बात करें तो जीवाणु, जीवाणु ये क्या है, आपके एक कोशिकी क्या है दोस्त, एक कोशिकी। और भी बात करें एग्जाम्पल में तो जैसे जीवाणु मैंने आपको बताया अभी, और प्रोटोजोआ ये क्या है, ये आपका एक कोशिकी जीवधारी हैं। ठीक है, इसी तरह आपका जैसे एक से अधिक कोशिका हो गया तो वहां क्या हो जाएंगे, आपके बहुकोशिकी जीवाणु। ठीक है, कौन से हो जाएंगे, वो आपके बहुकोशिकी हो जाएंगे जीवधारी। तो ये जो आते हैं इसके अंतर्गत जंतु और मनुष्य आते हैं। किसके अंतर्गत, बहुकोशिकी के अंतर्गत आपका जंतु और मनुष्य आते हैं। ठीक है, और एक होता है आपका कोशिका रहित जीवधारी, जिसे हम अकोशिकीय के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत केवल आपका विषाणु आते हैं, जिसमें कि कोशिका नहीं पाया जाता। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा एक कोशिकी, बहुकोशिकी और अकोशिकी। अब हम बात करते हैं, अगला नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोशिका विज्ञान। ठीक है, सीटोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम किसका किसका अध्ययन करते हैं, यानी कि इसके कोशिका के अंतर्गत हम कोशिका की संरचना और कार्यकी के पूरा ही अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है। कोशिका विज्ञान से रिलेटेड मैंने आपको क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट कराए हैं। आप दोस्त हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और एक एक वीडियो को दोस्त अच्छी तरीके से देखिए,
ताकि आपको वहां पे समझ में आ जाए। अब बात करते हैं कोशिका विज्ञान। जो आपका कोशिका है, सेल है, ठीक है, ये जो आपका सेल है इसकी खोज रॉबर्ट हुक साहब ने किया था। सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक साहब ने सेल यानी कि कोशिका का सर्वप्रथम खोज किया था। कैसे किया था? इन्होंने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कार्क का पतला टुकड़ा में शहद के छत्ते के समान विन्यास देखा। जो आपने देखा होगा कि शहद के छत्ते जो घेरा होता है, बिल्कुल पतली जो परत होती है ना सेल, उसने वहां पे देखा कि छत्ते के समान वहां पे विन्यास देखा और उसे ही क्या किया, इन्होंने कोशिका का नाम दिया। तो इन्होंने सन 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की और इन्होंने और भी चीज बताया। इन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में बहुत सारी चीजें इन्होंने प्रकाशित किया जो कि कोशिका से रिलेटेड है, कोशिका की वास्तविक संरचना से रिलेटेड है। इनकी जो पुस्तक है माइक्रोग्राफिया, इन्होंने इसमें प्रसारित किया, ठीक है, इन्होंने इसमें क्या किया, प्रकाशित किया। इनके दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ जाता है एंट्रेंस एग्जाम में कि इनकी पुस्तक कौन सी है। तो इनका जो पुस्तक है ये आपका क्या है, माइक्रोग्राफिया। इसे आप नोट डाउन जरूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्त हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। यहाँ पे थर्ड टॉपिक है हमारा पादप व जंतु कोशिका, ठीक है। पादप व जंतु कोशिका, प्लांट एंड एनिमल सेल के बारे में जानते हैं। तो इसमें दोस्त क्या होता है, पादप व जंतु कोशिका दोनों की आधारी संरचना होती है जो कि विभिन्न लक्षणों में एक दूसरे से भिन्न भिन्न होती है और दोनों के अंदर ही क्या कहते हैं, विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है। तो पादप और जंतु कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है और सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है। वो चाहे आपका पादप कोशिका हो, वो चाहे आपका जंतु कोशिका हो। पादप एवं जंतु कोशिकाएं पूर्ण सख्त हो सकती हैं, ठीक है। तो ये रही आपका इंपॉर्टेंट जो भी आपका चीजें थी पादप व जंतु कोशिका। इसमें कुछ और चीजें यहां पे समझने की बात यह है कि कोशिका का सजीव भाग कोशिका कला तथा कोशिकांग युक्त कोशिका द्रव्य है, ठीक है, जो कोशिका का सजीव भाग कहलाता है। कोशिका का निर्जीव भाग जो होता है वो आपका कोशिका भित्ति होता है और कोशिका का जो सजीव भाग होता है वो आपका कोशिका कला होता है, ठीक है। जो आपका कोशिका भित्ति होता है, कणिका में अपशिष्ट पदार्थ तथा वसा की बूंदें होती है, वो हमारा कोशिका भित्ति में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वो हमारा शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वो हमारा शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। नेक्स्ट हमारा है जो हमारा सबसे छोटी कोशिका होती है वो क्या होती है, वो हमारा माइकोप्लाज्मा होता है। क्या होता है दोस्त, माइकोप्लाज्मा। इन दोनों क्वेश्चन को आप नोट करिएगा जो मैंने आपको अभी बताया, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका क्या है, ये आपका माइकोप्लाज्मा है। नेक्स्ट अगला है जीवित जीवों में जैविक उत्प्रेरक एंजाइम कहलाते हैं, ठीक है। जितने भी आपकी जीवित जीव हैं उसमें आपका जो भी जैविक उत्प्रेरक है वो सभी आपके क्या कहलाते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। अगला है सूक्ष्म जीवों एवं पशुओं द्वारा सेल्यूलोज खाद्य पदार्थ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगले दोस्त हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। अगला दोस्त हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर। तो वेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारी दोस्त आपको चीजें समझने को मिलेंगी यहाँ पे। तो इन सभी दोस्त जो मैं आपको बता रहा हूं इसे आप नोट डाउन करते हुए भी चलिएगा और आगे की क्लासेस दोस्त आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अभी आप जो इंटर किए हुए हैं या आप कर रहे हैं, तो अभी जो आप पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं उन्हीं सब का रिवीजन आपको इन सभी क्लासेस में देखने को मिलेगा। अगर दोस्त आप मेहनत करेंगे तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं ताकि आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हो सके। और नेक्स्ट जो हमारा इसके बाद का क्लासेस रहेगा उसमें हम बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सभी आप लोग पढ़ चुके हैं और इन सभी का हम यहाँ पे रिवीजन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कराएंगे।
ठीक है, तो आज मैंने कुछ टॉपिक को यहाँ पे सेलेक्ट किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट जब पूरा थ्योरी क्लास जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक दोस्त हम आपको यहाँ पे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराएंगे, और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन वही सॉल्व कराएंगे जो कि एंट्रेंस एग्जाम में बार बार आया है और वही क्वेश्चन आता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग एक बार रिवाइज करिएगा और उसे सॉल्व करने की पूरी तरह से कोशिश करिएगा। यहाँ पे फोर्थ टॉपिक पे आते हैं। 4 नंबर टॉपिक है हमारा पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर। तो सबसे पहले पादप कोशिका की बात कर लेते हैं। पादप कोशिका क्या होती है कि कोशिका भित्ति उपस्थित एवं सेल्यूलोज व एक दूसरे के पॉलीसेक्राइड्स में होती है। ठीक है, यानी कि इसका जो कोशिका भित्ति होता है उसमें जो उपस्थित हमारा सेल्यूलोज होता है वो एक दूसरे के पॉलीसेक्राइड्स की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें पादप कोशिका एक बड़ी केंद्रक रिक्तियां उपस्थित होती है। ठीक है, इसमें पादप कोशिका में क्या है, ये इसमें आपका तारक काय अनुपस्थित होता है, इसमें लवण उपस्थित होती है और इसमें संचित भोजन प्राय मंड और वसा होता है। क्या होता है दोस्त, मंड और वसा होता है इसमें प्राय जो आपका संचित भोजन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे जंतु कोशिका की। अभी मैं आपको फिगर के माध्यम से भी बता दूंगा, आप लोग फिगर के माध्यम से समझने की यहाँ पे कोशिश करिएगा। सबसे पहले जान लीजिए यहाँ पे जंतु कोशिका की। तो जंतु कोशिका में जो आपकी लवक हैं ये क्या होती हैं, अनुपस्थित होती हैं, जबकि पादप कोशिका में उपस्थित होती हैं। उसमें तारक काय आपका अनुपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में क्या होता है, इसमें उपस्थित होता है। इसमें क्या होता था, प्राय आपका जो संचित भोजन था वो मंड और वसा होता था, जबकि इसमें जो आपका भोजन होता है वो आपका ग्लाइकोजन और वसा होता है। क्या होता है दोस्त, ग्लाइकोजन, इसमें आपका ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन जरूर करिएगा। तो यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से भी इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये आपका जंतु कोशिका है, ये आपका पादप कोशिका है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आप मंड देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप मंड देख रहे हैं और इसमें आपका सेम टू सेम यहाँ पे क्या है, ग्लाइकोजन। ठीक है, जो आपका मंड है ग्लाइकोजन है, इसमें आपका बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपका कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, अंतःपदवी जालिका, केंद्रक, केंद्रिका, माइटोकांड्रिया, छोटी धानी, गाल्किया, बड़ी पादप धानी, मंड, कोशिका धानी, ये सभी आपको इसमें आप अंतर यहाँ पे देख सकते हैं। दोनों में ही अंतर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। चलते हैं दोस्त हम यहाँ पे अपने टॉपिक की ओर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोशिका के प्रकार। ठीक है, टाइप ऑफ सेल यहाँ पे हमें देखना है। तो कोशिका जो हमारी होती हैं सजीव कोशिका, वो 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, पहला होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, अभी आपको इसका डिफरेंस भी आपने पढ़ा होगा, इंटर कॉलेज में आपने पढ़ा होगा प्रोकैरियोटिक के बारे में, यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, ऐसी पुरातन कोशिकाएं जिसमें वास्तविक केंद्रक तथा कोशिकाओं का अभाव होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाते हैं। फिर से आप समझिएगा, ऐसी पुरातन कोशिकाएं जिसमें वास्तविक केंद्रक तथा कोशिकांग का अभाव होता है वो हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, तो जीवाणु कोशिका, माइकोप्लाज्मा, ये हमारा एक प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल है। और साइनोफाइसी कोशिका, ये भी हमारा क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक के बारे में जान लिया, यूकैरियोटिक की बात करते हैं। तो ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक के साथ साथ कोशिकांग भी मौजूद होते हैं, वे सभी हमारे क्या कहलाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका कहलाते हैं। उसमें क्या था आपका, उसमें जो कोशिका थी जिसमें वास्तविक केंद्रक तथा कोशिकाओं का अभाव होता है वो हमारा प्रोकैरियोटिक कहलाता है, और जिसमें केंद्रक के साथ साथ कोशिकांग भी मौजूद रहते हैं वो हमारा यूकैरियोटिक सेल कहलाता है। एग्जाम्पल जंतु, पादप कोशिकाएं, ये क्या है, आपकी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। अब हम दोस्त यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस।
ठीक है, लास्ट आपका पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे पहला जो आपका डिफरेंस है, प्रकृति में सरल तथा आदि की तरह होती है। जो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका है ये बहुत ही सरल होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है ये आपका सुविकसित होती है और प्रकृति में ये क्या होती है, थोड़ी सी जटिल होती है प्रोकैरियोटिक की अपेक्षा। यूकैरियोटिक जो होता है थोड़ा सा जटिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, यहाँ पे दूसरा डिफरेंस है, इसमें डीएनए जो होता है वो नग्न होता है और जो यूकैरियोटिक में होता है ये आपका केंद्रिक डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ उपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, प्रोटीन संश्लेषण केवल कोशिका द्रव्य में होता है, जबकि इसमें जो होता है वो आपका प्रोटीन संश्लेषण कोशिका द्रव्य माइटोकांड्रिया और लवकों में भी होता है। ठीक है, इसमें क्या है, राइबोसोम 17S प्रकार के होते हैं और इसमें 80S प्रकार के होते हैं। इसमें क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति कैसी होती है, पतली होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति मोटी होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो आपका जीवाणु और माइकोप्लाज्मा। ठीक है, नेक्स्ट आपका यूकैरियोटिक का मैंने बताया था पौधे और जंतु, ये आपका यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल है और प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल जो था वो आपका क्या था, जीवाणु तथा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्त आपको डिफरेंस अच्छी तरीके से समझ में आ गया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस। तो आशा करते हैं दोस्त स्टूडेंट आज की इस वीडियो को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। जो चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की उसको आप लोगों ने बहुत ही अच्छी प्रकार से समझा। किसी को ना समझ में आया दोस्त तो रिपीट करके वीडियो एक बार फिर से देख लीजिएगा और जो चीज़ें मैं आपको बताया हूँ उसको आप लोग नोट डाउन करने की जरूर कोशिश करिएगा, ताकि अगर आपको बाद में भी रिवीजन करना हो तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आगे की जो आपकी क्लासेस हैं वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। काफ़ी उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जो कि एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और हमेशा आता है। तो इसीलिए दोस्त हम यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे क्लासेस को कंप्लीट कराएंगे। पहले तो आपका थ्योरी क्लास कंप्लीट कराएंगे, फिर आएंगे आपका एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन और फिर आपको कराएंगे लास्ट में सॉल्व पेपर। सॉल्व पेपर के लिए भी बहुत स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट कर रहे थे, तो सॉल्व पेपर दोस्त आपको लास्ट में वो भी कराया जाएगा। आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहें, ग्रुप E2 वाले भी बिल्कुल ही निश्चिंत रहें। आपका जो मैथ का क्लास है वो भी आपका बिल्कुल ही अच्छी तरीके से कराया जाएगा। उसके लिए दोस्त आज आपका निश्चिंत रहें। तो आशा करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन और भी लोगों के पास पहुंच सके। थैंक यू।